श्री लालू प्रसाद यादव। माननीय सांसद श्री मोहन सिंह ने बड़ा भारी इस देश का उपकार किया कि 193 के तहत आज देश के सामने, सर्वहारा के सामने, मध्यवर्गीय परिवारों के सामने ये बड़ा गंभीर संकट पैदा हुआ है। महंगाई, बेहताशा, कोई कीमत का सवाल नहीं कि आज कीमत क्या है, कल क्या हो जाएगा। कीमत कहीं अस्थिर नहीं है और इसके तह में पूरे माननीय सदन के सदस्यों को, चाहे जिस पक्ष के क्यों न हो, क्योंकि ये सीधा मार सांसदों पर पड़ेगा। जिम्मेवार सांसद होंगे, सरकार में तो मंत्री लोग रहेंगे, हटेंगे, निकलेंगे, लेकिन सीधा देश का आवाम इस सवाल को पूछेगा कि आज 2 रुपया में एक कागजी नींबू, जो मैंने उस दिन भी कहा था, 55 रुपया पसेरी आलू, और प्याज का तो मत पूछिए महोदय। आज मांस खाने वाले लोगों के मांस में प्याज नहीं मिल रहा है। प्याज क्या हालत, कहाँ ये हमला कर रहे हैं। कोई नहीं, कड़ुआ तेल, मस्टर्ड ऑयल अंग्रेजी वाला, राजस्थान से मस्टर्ड ऑयल निकलता है ज़्यादा, कोई बिहार में ज़्यादा कड़ुआ तेल, ईस्टर्न यूपी में, और जो बरनाला साहब के हमारे मजदूर हैं पंजाब में, बिहारी लोग वो कड़ुआ तेल खाते हैं और पैदा होता कड़ुआ तेल ज़्यादा से ज़्यादा। कनडिया फैक्ट्री कहीं है तो सब है राजस्थान में मस्टर्ड ऑयल। और इनका संबंध जोड़ लीजिए किस पार्टी से है। तो महोदय, सिर्फ खाद्य पदार्थ में, सब्जी में ही इस्तेमाल हम कड़ू तेल का नहीं करते। स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि उनको सुझाव दिया था विनोबा जी ने कि जब इंसान थक जाए, टायर्ड हो जाए, तो सोने के बिछावन पर जाने के पहले कड़ुआ तेल तारू में, पैर के दोनों तारों में मलवाना चाहिए। इससे रिलैक्स हो जाता बॉडी। ये है हमारा भारत। और हम लोग भी जब पैदा हुए, और आज भी सर्वहारा वर्ग का जो बेटा और बेटी है महोदय, सिर्फ खाने के लिए कड़ुआ तेल नहीं, बच्चों को मालिश करने के लिए हर अंग में बच्चा को तेल, कड़ुआ तेल लगाया जाता। आज हालत क्या पैदा कर दिया आप लोगों ने। कड़ुआ तेल में तीसी तेल, प्योर भी नहीं है, मिलावट है, तीसी तेल, और ये कहीं अस्थिर नहीं है। चारों तरफ तबाही मची हुई है महोदय। और मैं, माननीय पाटिल जी, मुझे खुशी हुई कि वो स्टूडेंट लीडर थे, मैं भी स्टूडेंट का लीडर था, मैं प्रेसिडेंट था, मैं भी चली गई यहाँ भी सदन से बाहर। सबसे ज्यादा मार महंगाई का घर कौन चलाता? महिलाएं चलाती। महिलाओं पर सारा भार, बोझ पड़ रहा है महंगाई का। चारों तरफ घर में परिवार टूट रहा है महोदय। चारों तरफ महिलाओं के ऊपर मार पड़ते महंगाई, क्योंकि घर द्वार उनको चला रहा है। कड़ुआ तेल और अनाज का दाम, और जो इंदिरा आवास हम बनाते थे, 20,000 रुपया देते थे हम लोग गरीबों को, जो गरीब लोग हैं, अंतिम आदमी। आज रात तो चला ही रही है, घर रात सब चला रही हैं लोग महोदय। ये जो सीमेंट का दाम, सीमेंट फैक्ट्रीज, सीमेंट सिंडिकेट, 3 महीना पहले इस गवर्नमेंट के बने हुए 3 महीना पहले सीमेंट का क्या दाम था? इस देश का गरीब आदमी सीमेंट के बोरिया का भाव जानता। आज बेहताशा सीमेंट का दाम बढ़ गया, 40 रुपया बोरा पर वृद्धि हो गई। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब ये देश
जहां लोग बोलते थे रोटी कपड़ा और ब्रिक्स ईंटा का दाम 1100 से 1600। अब ये चारों तरफ ये क्यों स्थिति हुई महोदय? कौन जो देश का मुनाफाखोर है, ये जो गला चोर है, होर्डिंग करने वाले लोग हैं, उनको मालूम है कि दिल्ली में उनकी सरकार बन गई। जो कहावत हम लोग सुनते थे, सैया बहे कोतवाल अब डर काहे का। अब ये कोतवाल हैं, यही देखने वाले हैं, इनके मन से डर भय सारा समाप्त हो गया है। चारों तरफ लूट मचा हुआ है, गरीबों के पेट पर लात मारे जा रहे हैं। इसलिए अब इस चीज को कौन देखेगा? ये हिंदुस्तान लीवर्स का इंटायर प्रोडक्ट, ये चारों तरफ। और ये हमने छूट दिया, आपने छूट दिया। उस दिन चर्चा हो रहा था किसी प्रश्न पर कि एक्सपोर्ट में और छूट मिलना चाहिए, और छूट मिलना चाहिए। ये देश का सामान भारत सरकार को एसेस करना चाहिए, असेसमेंट कर लेना चाहिए था कि हमको अपने देश में कितनी जरूरत है सामानों का, चाहे वेजिटेबल हो या ग्रेन्स हो या राइस हो या जो भी सामान है, या बासमती चावल हो महोदय, या छोहाड़ा हो या काजू हो या किशमिश हो या गरम मसाला हो या हमारा अचार हो। इस देश में हमको जरूरत कितना खपत। आज सिर्फ चावल का दाम ही नहीं, सब्जी का नहीं महोदय, कुपोषण खो रहा है। कुपोषण के शिकार बड़े पैमाने पर लोग हो रहे हैं। आज गरीबों को पावर दूध नहीं है, सब्जी नहीं है, हरा सब्जी नहीं, अंडा नहीं, मांस नहीं, मछली नहीं। तो जो हमारी मैया जो प्रेग्नेंट बेटियां होती, जो भोजन करती, उसी से बच्चा का तन और खून और शरीर बनता है। आज हिंदुस्तान का कुपोषण और महंगाई के मार के वजह से जब हिंदुस्तान को भोजन नहीं मिलेगा, दूध पावर अरहर का मूंग का दाल, तो भारत हम कैसा पैदा करना चाहते हैं? और हम मुकाबला करने चले हैं चीन का, हम चले हैं थपथपा रहे हैं अपना पीठ। हम अणु बम विस्फोट करके या जो ब्लास्ट करके हम बोल रहे हैं मुकाबला करेंगे। आज महंगाई के वजह से चारों तरफ जो मार पड़ रहा है, कल का भारत दुबला पतला कमजोर लंगड़ा घुंगा विकलांग पैदा होगा। कौन देखेगा इन चीजों को? ये प्राइस इंडेक्स है, ये महंगाई अगर रोकने का आप काम नहीं करते, आपने 40,000 45,000 तनख्वाह बढ़ा लोगों को, आपने स्वीकार किया है, चाहे पहली वाली सरकार हो या अभी वाली सरकार हो, आपने कबूल किया कि महंगाई बढ़ी है। और दिल्ली पुलिस को या सारे अफसर और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता आप दे रहे हैं 40,000 50,000। जब आपने कबूला है कि महंगी बढ़ी है और उस अनुरूप आप वेतन तनख्वाह दे रहे हैं, तो मार्केट में लूट मचा हुआ। कहीं आपने पदाधिकारियों के लिए और जो कर्मचारी हैं उनका भी मार्केट वही है। आमदनी हमारा 40,000। कैबिनेट सेक्रेटरी के घर में भी अगर प्याज खरीदने उनका नौकर जाता होगा तो उसी रेट पर लाता है प्याज जो एक आम आदमी, कोई आदमी जो गरीब आदमी है रिक्शा ठेला चलाने वाला, उसी मार्केट से वो भी खरीदेगा। कैसे आप समतामूलक समाज बनाएंगे? कैसे भेदभाव को आप पाटेंगे? इसलिए महोदय मेरा ये सुझाव है कि जो हम लोगों ने उस दिन सिलेक्ट कमेटी में रेफर करवाया, 7 साल सजा नहीं 10 साल का सजा का प्रावधान होना चाहिए ब्लैक मार्केट केस को, और उसको कभी भी इस चीज को नहीं लाया जाए और कड़ा से कड़ा दंड देने का सरकार को प्रबंध करना चाहिए। आप जो सहयोग लेना चाहते हैं हम लोग सहयोग देंगे। महंगाई को रोकने के मामले में आज सर्वहारा और मिडिल क्लास महंगाई के मार से तबाह है। आप बोलेंगे कि आपसे तो क्या किया, कोई कुछ बोलते कोई कुछ बोलते। ये तो सीधा एमपी माननीय जो सांसद हैं, जब आप चुनाव में जाएंगे या अपने क्षेत्रों में जाएंगे, फेंकिए अखबार में क्या छपता, क्या लिख के भेज दिया, किस चीज का क्या रेट है,
आप चले जाइए अपने क्षेत्र में, मीटिंग कर लीजिए, तो पूछ तो लीजिए उनसे कि सस्ती है ना, आराम है ना। आपका हार्दिक अभिनंदन माला से किया जाएगा, चाहे हम लोग हों या कोई भी आदमी हो। आप पीछे घूम के देखें, आप ये ना देखें कि हमारी सरकार बन गई या हम बैठ गए। आप सरकार क्या होगा, सरकार का नहीं होगा। इसलिए महोदय हमने तय किया, मैं ज्यादा भाषण की बात नहीं, हम लोग आते हैं उन वर्गों तबकों के बीच से, गरीबों के बीच से, और उनके मार को हम देखते हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, जो लुंगी वाला, गंजी वाला, ठेला वाला, बैलगाड़ी वाला, जो सर्वहारा है, उनका खून चूसा जा रहा है महंगाई से, और चारों तरफ तबाही मची हुई है। इसमें आपको सोचना चाहिए, आप कौन सा कार्यक्रम बनाना चाहते हैं महंगाई रोकने के लिए। हम लोगों ने आपको कहा, यहां संसद में हमने अपने प्रिविलेज का इस्तेमाल किया। अगर आप नहीं सुनते हैं, सारा देश मानता है कि कमर तोड़ महंगाई है। जब से बीजेपी आई है यहाँ कमर टूट रहा है गरीबों का, इसलिए हमने फैसला लिया। मोदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 29 तारीख को पाटलिपुत्रा में, 3 अगस्त को लखनऊ में, रोको महंगी बढ़ो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। हम लोगों ने फैसला लिया है, जेल भरेंगे, सड़कों पर लोग आने को तैयार हैं। इसलिए अगर संभलना आप चाहते हैं तो संभल जाइए। आपको रोको महंगी बढ़ो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जब से बीजेपी आई है कमर तोड़ महंगाई है। इससे आप बच नहीं सकते, आप बच नहीं सकते इन चीजों से। सबको मालूम है कि आपकी सरकार मुनाफाखोर, ब्लैक मार्केटर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है। इसलिए आप संभल जाइए, और उसमें जो स्वाभिमानी सांसद हैं उसमें से निकल के और इनके खिलाफ आंदोलन में ज्वाइन करिए। आप वहां से मुक्ति ले लीजिए, आप जल्दी मुक्ति लीजिए। आशा में मत बैठे रहिए, आशा में आप महोदय, इन लोगों को मालूम है, यही सदस्य लोग, यही माननीय सदस्य लोग बराबर बैठे रहते हैं, इनको हम धन्यवाद देते हैं। बीजेपी में यही माननीय सदस्य जो अभी बैठे हैं, ये बराबर बैठे रहते हैं, ये सिंसियर हैं। और यहाँ पर होता हमारे यहाँ बजाओ दे तमुड़े, बजाओ बजा, कोई बोला बजाते हैं। इनको बताया गया है कि आप लोग वहां बोलते रहोगे, जो विपक्ष बोले उसके खिलाफ बोलो। लालू यादव को दबाओ, मुलायम सिंह को मत बोलने दो, शरद पवार जी को मत बोलने दो, वासुदेवाचार्य को मत बोलने दो, वासुदेव जी को मत बोलने दो। विस्तार होगा तो तुमको हम एक्सपेंशन में मंत्री बनाने में विचार करेंगे। आशा मत करिए, ये आशा नहीं, बैठे बैठे रह जाओगे। हम भी बैठे रहे बहुत दिन तक, हम भी बहुत दिन तक आशा लगा रहे। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक रिवोल्ट नहीं करिएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तबला बजाते रह जाइएगा और फिर 2/3 हार के आ जाइएगा आप लोग। इसलिए महंगाई का सवाल ये देश को, सर्वहारा को, मध्यम वर्गीय परिवार को, छोटा पत्रकार को, स्कूटर चलाने वाला आदमी और हेलमेट लगाने वाला आदमी लेके जाता है झोला, और सब्जी, सारा पैसा सब्जी में, दाल में, सारा चीज में एक्सपोर्ट बंद करिए। जो जरूरत है उसको रख के एक्सपोर्ट आप करिए, एक्सपोर्ट करना बंद करिए। और गला चोर मुनाफाखोर को डांड में रस्सा बांध के और उसको जेल के सिगजों में जिस दिन आप बंद करेंगे, तब हम समझेंगे कि आपकी नीयत ठीक है महोदय। यही सुझाव देकर मैं, और ये बात और आंदोलन हमारा कोई आज नहीं, हम लोगों ने मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी और हमारी पार्टी, हम इस देश को और देश के गरीबों को इनके मर्जी और इनके हाथों में भूखो हम देखेंगे नहीं, देखना नहीं चाहते। इसलिए अब याचना नहीं, अब रण होगा, अब युद्ध होगा। अब रण क्षेत्र में इनको हम लोग पछाड़ेंगे और इनको हम परास्त करेंगे।
जन आंदोलन के माध्यम से ये देश का डेमोक्रेसी में जनता महान है, गरीब महान है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं और हम लोगों को यहाँ बैठ के और मोहन सिंह ने बड़ा अच्छा काम किया है कि 193 इस सवाल को रेज करके और सभी माननीय सदस्यों को मौका दिया। हम आह्वान करते हैं इनमें भी जो गरीब वर्गों के प्रति थोड़ा भी चिंता सांसदों में है और हमारे बीजू बाबू के सुपुत्र माननीय मंत्री उधर बैठे हुए हैं, आपको तो कम से कम उड़ीसा में गरीबों की जो हालत है, जो ट्राइबल की हालत है, जो सोमालिया का हालत होने वाला है, आप जैसे लोगों को वहां ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। इसी सवाल को लेकर के आपको निकल जाना चाहिए और आना चाहिए महंगाई के सवाल में।